हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों 8 अक्टूबर की करंट अफेयर लेकर 2021 की। और करंट अफेयर हम सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, भावी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और हमारे नॉलेज के लिए भी। तो दोस्तों, करंट अफेयर की शुरुआत करें इससे पहले आज के सुविचार की बात कर लेते हैं। तो आज का सुविचार अपना कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि अल्प संकल्प, लक्ष्य और जीत। तो आज का सुविचार कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता और टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और हार को लक्ष्य से दूर ही रखना दोस्तों, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना दोस्तों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो उम्मीद है कि आज के इस विचार को आप समझे होंगे। और आगे बढ़ते हैं अपने 8 अक्टूबर की करंट अफेयर को लेकर दोस्तों। तो पहली जो करंट है वो 89वां भारतीय वायुसेना दिवस की है, जो कि 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 89वां भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर 2021 को मनाया गया है। और इस दिन भारत में वायुसेना को आधिकारिक तौर पर 1932 में यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयर फोर्स के सहायक बल के रूप में खड़ा किया गया था। साथ ही पहला ऑपरेशनल जो स्क्वाड्रन है वो अप्रैल 1933 में अस्तित्व में आया। और हर वर्ष ये दिवस है वो हिंडन वायुसेना स्टेशन गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। साथ ही विश्व निवेशक सप्ताह की बात करें तो 4 से 10 अक्टूबर को मनाया जाता है और 2021 में ये 4 से 10 अक्टूबर आया था। और साथ ही बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन IOSCO निवेशक शिक्षा और सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसका आयोजन करता है। 2021 में IOSCO WIW यानी कि अभियान के प्रमुख संदेश दो विषय पे थे। पहला स्थायी वित्त और दूसरा धोखाधड़ी और घोटाले की रोकथाम पर आधारित होंगे। साथ ही बात करें तो विश्व अंडा दिवस भी 8 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल, और अक्टूबर के ये दूसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। साथ ही बात करें तो 2021 में 8 अक्टूबर को मनाया गया ये। और इसका उद्देश्य ये है कि इस उत्तम सुपर फूड के लाभों का जश्न मनाना, इसके लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। और इसकी स्थापना है वो 1996 में हुई। साथ ही अंडे में शरीर के लिए आवश्यक 13 विभिन्न विटामिन और खनिज होते हैं और ये गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। साथ ही बात करते हैं भारत में 6 बहुआयामी गरीबों में से 5 निम्न जनजातियों से हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 7 अक्टूबर 2021 को जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी पर एक नए विश्लेषण के अनुसार भारत में 6 बहुआयामी गरीब लोगों में से 5 निम्न जातियाँ या जातियों में से हैं। तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है MPI संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और मानव विकास पहल द्वारा जारी किया गया है। बात करते हैं दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को 90वें स्थान पर मिला है। तो विश्व के सबसे अधिक यात्रा अनुकूल पासपोर्टों को सूचीबद्ध करने वाले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक है वो 6 पायदान फिसलकर 90 पर आ गई है। 2020 में भारत 84वें स्थान पर था। साथ ही बात करें रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी कि IATA द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है। और जापान और सिंगापुर जो है वो शीर्ष पर हैं। जापान और सिंगापुर शीर्ष पर हैं और दक्षिण कोरिया और जर्मनी दूसरे स्थान पर हैं। साथ ही फोर्ब्स ने जारी की सबसे अमीरी अमेरिकी की 40वीं जो वार्षिक फोर्ब्स है वो 400वीं रैंकिंग पर है। तो फोर्ब्स ने अमेरिका के सबसे धनी लोगों की निश्चित रैंकिंग अपनी 40वीं वार्षिक फोर्ब्स 400 सूची जारी करी है। और फोर्ब्स जो है वो फोर्ब्स 400 की कुल संपत्ति रिकॉर्ड तोड़ की बात करें तो $4.5 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। और अमेजन के पूर्व CEO जेफ बेजोस $201 अरब की संपत्ति के साथ लगातार चौथे वर्ष शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। दूसरे नंबर पर टेस्ला है और स्पेस एक्स के एलोन मस्क है, जबकि तीसरे नंबर पर फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग है। साथ ही बात करें तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है 2021 का अब्दुल रज़ाक गुरना को दिया गया है। अब्दुल रज़ाक गुरना साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया इनको। और अब्दुल रज़ाक गुरना जो है वो कैंट विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। साथ ही बात करें तो उनके उपन्यास पैराडाइज को 1994 में बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। वे पैराडाइज और डेजर्सन सहित 10 उपन्यासों के लेखक हैं। और यह नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी द्वारा प्रदान किया गया जाता है और इसमें 10 मिलियन स्वीडिश क्राउन यानी कि $1.14 मिलियन शामिल होता है। साथ ही बात करें
मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव जो है उन्होंने जीता है 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार। तो फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेसा और रूस के दिमित्री मुराटोव ने 2021 का नोबेल पुरस्कार जीता है। साथ ही उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया, जो लोकतंत्र और स्थायी शांति के लिए आवश्यक है। मारिया रेसा फिलीपींस स्थित समाचार संगठन रेपलर की सीईओ है, जबकि दिमित्री मुराटोव जो है वो रूसी समाचार पत्र नोवाया गजेटा के प्रधान संपादक है। बात करते हैं प्रकृति और लोगों के लिए उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन में शामिल हुआ भारत है वो 7 अक्टूबर 2021 को आधिकारिक तौर पर प्रकृति और गरीब जो लोगों के लिए उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन में शामिल हो गया। बात करें तो यह 70 से अधिक देशों का एक समूह है जो 30x30 की सुरक्षा के वैश्विक लक्ष्य को अपनाने को प्रोत्साहित करता है। इसके सदस्यों में यूरोपीय, लैटिन अमेरिकी, अफ्रीकी और एशियाई देश शामिल हैं। साथ ही भारत प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ब्लॉक में शामिल होने वाला पहला देश है। बात करते हैं भारत है वो यूनाइटेड किंगडम ने की उत्तराखंड में अजय वॉरियर्स अभ्यास की शुरुआत। भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके ने 7 अक्टूबर 2021 को उत्तराखंड के चौबटिया में 2 सप्ताह के सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर की शुरुआत करी है। और अजय वॉरियर है वो अभ्यास का छठा संस्करण मित्र देशों के साथ अंतर संचालनीयता विकसित करने और विशेषज्ञता को साझा करने की एक पहल का हिस्सा है। अभ्यास का समापन है वो 20 अक्टूबर 2021 को होगा। साथ ही बात करते हैं तो अंशुम मलिक है वो बनी है WWC में रजत जीतने वाली पहली भारतीय महिला। 7 अक्टूबर 2021 को अंशुम मलिक विश्व कुश्ती चैंपियनशिप WWC में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और अंशु नॉर्वे के ओस्लो में ओलंपिक पदक विजेता हेलेन मारोलिस से फाइनल में 4-1 से हार गई। सरिता मोर ने WWC में कांस्य पदक जीता है, वह छठी भारतीय महिला कांस्य पदक विजेता और कुल मिलाकर विश्व चैंपियनशिप में 7वीं पदक विजेता बन गई है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हम जो आपके लिए 8 अक्टूबर की जो करंट अफेयर लेकर आए थे दोस्तों, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज होगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट है भावी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, हमारे नॉलेज के लिए। तो जल्दी जल्दी आप अपने शेयर कर दीजिए दोस्तों, करंट वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और आप ही का चैनल है दोस्तों QoS आफी का चैनल है किरण ऑनलाइन स्टडी, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में राइट कॉर्नर में बेल आइकन दिखेगा, इसे प्रेस कर दीजिए, इसे ऑल नोटिफिकेशन पर रख दीजिए। तो आज का दिन शुभ बीते, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद दोस्तों।